नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थिंक थैंक क्लब टीटीसी में। कल हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें आपसे एक प्रश्न किया था कि हम पराधीनता से स्वाधीनता की तरफ आए हैं पर स्वतंत्रता मिलनी अभी बाकी है। ये विषय एक बहुत बड़ा विषय है, इस पर एक वीडियो नहीं बन सकती और कल तो सिर्फ मैंने ये प्रश्न उठाया था, आज मैं इसके विषय में बताऊंगा। हो सकता है ये वीडियो लंबी खिंचे पर मैं इसे ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा और 2 वीडियो में मैं इसे बताऊंगा कि हम पराधीनता से स्वाधीनता तक पहुंच गए पर स्वतंत्रता अभी मिलनी बाकी है। बात शुरू करते हैं। पेरियार ने कहा था, हमें यह मानना होगा कि स्वराज तभी संभव है जब पर्याप्त आत्मसम्मान हो, अन्यथा अपने आप में संदिग्ध मसला है। यह एक संदिग्ध मसला है अपने आप में। भारतीय संविधान की उद्देशिका बताती है कि भारत अब एक संप्रभु और स्वाधीन राष्ट्र है, लेकिन इसे अभी स्वतंत्र बनाया जाना बचा हुआ है। क्या स्वाधीनता और स्वतंत्रता दोनों शब्दों के मायने एक ही है? मुझे लगता है कि इन दोनों शब्दों के मायने एक नहीं हैं। स्वाधीनता का मतलब है अपने राज्य, अपनी व्यवस्था के अधीन होना, इसे कहते हैं स्वाधीनता। कोई दूसरा राष्ट्र हमारा कानून, नियम और व्यवस्था नहीं बनाता, ना ही हम पर शासन करता है। अगर करता तो हम पराधीन होते, लेकिन अभी हम पर कोई नहीं करता, इसलिए हम स्वाधीन हैं। मुल्क के स्वाधीन होने का मतलब होता है कि वहां के लोगों को अपनी व्यवस्था बनाने के लिए सरकार चुनने का राजनीतिक अधिकार मिल गया है। देश के स्वाधीन हो जाने का मतलब है कि लोग अपने लिए जिस सरकार को चुनेंगे वह सरकार देश के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारों और जीवन जीने के अवसर, संसाधन और स्वतंत्रता का अधिकार उपलब्ध कराएगी। लेकिन केवल स्वाधीन होने का मतलब यह नहीं है कि अपनी सरकार बन जाने के बाद भी एक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार मिल जाए। स्वतंत्रता इसे कहते हैं कि जब व्यक्ति को विचार व्यक्त करने का अधिकार मिल जाए, और स्वाधीनता इसे कहते हैं। इसका मतलब यह भी नहीं है कि नागरिक अपनी सरकार की नीतियों की समीक्षा करने के लिए स्वतंत्र हो जाए, क्योंकि हम स्वाधीन हैं, स्वतंत्र नहीं। जब व्यक्ति को अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार ना मिले, तब वह स्वाधीनतापूर्ण नहीं है, पराधीनतापूर्ण है। हम पराधीनता से स्वाधीनता पर पहुंच गए हैं, लेकिन स्वाधीनता से स्वतंत्रता तक पहुंचना अभी बाकी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देश में भी छुआछूत बाकी है, भेदभाव बाकी है, भारी आर्थिक असमानता है, भुखमरी और बेकारी बाकी है। रामास्वामी पेरियार ने वर्ष 1927 में कहा था कि हमें यह मानना होगा कि स्वराज यानी अपना राज तभी संभव है जब पर्याप्त देश में आत्मसम्मान हो, अन्यथा यह अपने आप में एक संदिग्ध मसला है। वर्ष 1600 में जब भारत में पुर्तगाली, फ्रांसीसी, ब्रिटिश उपनिवेशवादी समूह आए, तब से लेकर 15 अगस्त 1947 तक लगातार भारत के राज्य और राज्य व्यवस्था कमजोर होती गई। पहले पुर्तगालियों ने और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की उत्पादन व्यवस्था को अपने नियंत्रण में लेकर उसे कमजोर किया, और फिर वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रत्यक्ष रूप से भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद ही ब्रिटिश सम्राट के समक्ष, उनकी उपस्थिति में भारत में पुलिस कानून, वन विभाग जैसे ढांचे खड़े किए गए। क्यों किए गए? क्योंकि भारत की व्यवस्था ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ जाए, उसे मजबूत बना सके अपने नियंत्रण में रह करके। हमें यह याद रखना होगा कि शासन चाहे अपनी सरकार का हो या फिर बाहरी सरकार का, शासन के लिए नियम कायदे बनाए जाते हैं। महत्वपूर्ण यह होता है कि उन कायदों और कानूनों का मकसद क्या है और उन्हें किस तरह से लागू किया जाता है। अब ये तो आप देखते हैं, कानून बन गया, लागू ही नहीं हुआ है, सही तरीके से जमीनी स्तर पर नहीं आता। तो महत्वपूर्ण यही होता है कि उन्हें किस तरीके से लागू किया जाता है कानून बनने के बाद। भारत अंग्रेजों के बनाए गए कई कानूनों की उनकी मूल भावना के साथ अभी भी पालन करता है।
मसलन 22 मार्च 1861 को बना हुआ पुलिस अधिनियम, जिसका मकसद ब्रिटिश सम्राट के खिलाफ होने वाले विद्रोह को कुचलना था, वो आज भी देखा जा रहा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, शासकीय गुप्तवाद अधिनियम 1923 में बना, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 और भारतीय दंड संहिता 1860 जो सरकार से असहमत हो, ध्यान से सुनना, जो सरकार से असहमत हो उसे राजद्रोही मानने वाला कानून भारत में अब भी जारी है। यानी स्वाधीन भारत ने उपनिवेशवाद के कुछ टुकड़े तो अपने लिए बचाकर रख ही लिए थे। संविधान सभा ने दिसंबर 1946 में संविधान का मूलभूत अधिकारों वाला हिस्सा सबसे पहले तैयार किया था। आजाद होने से पहले ही संविधान सभा ने मूलभूत अधिकारों का ढांचा स्वीकार कर लिया था। सोचने वाली बात है। भारतीय स्वतंत्रता के राष्ट्रवादी आंदोलन और संविधान सभा ने यह माना था कि भारत के नागरिक स्वतंत्र होने का एहसास तभी कर पाएंगे जब उन्हें यह विश्वास हो जाएगा कि अब उन्हें कारागार में नहीं डाला जाएगा, उनका शोषण नहीं होगा, वे देश में कहीं भी आ जा सकेंगे, अपने विचारों को बाखौफ अभिव्यक्त कर सकेंगे, बच्चों को शिक्षा और सुरक्षा का अधिकार मिलेगा, उनकी अपनी सरकार होगी जो नागरिकों की संपत्ति नहीं छीनेगी और उन्हें लोगों को गरीबी के जाल से मुक्त कराएगी। स्वाधीन भारत ने अपने लिए एक ऐसा स्वप्न बुना था। भारत के संविधान के उद्देश्य का यह बताती है कि भारत अब एक संप्रभु और स्वाधीन राष्ट्र है, लेकिन इसे अभी स्वतंत्र बनाया जाना बाकी है। तो इसी बात को लेकर के कल हम एक नई वीडियो में फिर बताएंगे इसके आगे की चर्चा, क्योंकि हमारी संविधान की जो उद्देशिका है वो हमें बताती है कि हम स्वतंत्र नहीं संप्रभु राष्ट्र है ये। और अगर आपके दिमाग में कोई इस विषय को लेकर कोई भी प्रश्न हो और उसका कोई भी उत्तर हो तो कृपया करके मुझे कमेंट में उसमें जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।